हेलो एवरीवन, आज अपने पढ़ेंगे यूनिट्स एंड फंक्शंस का क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। तो देखो क्वेश्चन, टेकिंग इनटू अकॉर्डिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3.3 kg माइनस 0.033 kg। आपको किसकी वैल्यू 3.3 kg माइनस 0.033 kg, इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी। किसमें? प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर्स मीन्स किसका रूल लगेगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगेगा। तो देखो पहले इसको माइनस करो, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लिया? 0। 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, क्या आ गया? 7। 1 कैरी नहीं थी, 12 में से 3 गया, कितना आ गया? 9। इधर से यहाँ से 1 कैरी नहीं थी तो 2 में से 0 गया, 2। और यहाँ क्या था आपका? 0.3 में से 0 गया, 3। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या है? 3.297। ये आपका क्या आ चुका है? रिजल्टेंट। पर ये तो ये किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को किस में करना? पहले सिग्निफिकेंट नंबर्स में करना। सीधी सी बात है, इसका रूल लगेगा। तो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास रूल क्या था कि जो वैल्यू, जिस वैल्यू के पास जो आपको वैल्यूज दे रखी है, जिनको आप ऐड या माइनस कर लो, उन वैल्यूज में जिस नंबर के पास जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, जितने ही क्या होंगे? डेसिमल प्लेसेस होंगे, उतने डेसिमल प्लेसेस में आपका क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। तो यहाँ सबसे लोवेस्ट इसके पास कितने? 3। और इसके पास कितने? 2। तो सबसे लोवेस्ट कितना हो गया? 2। मीन्स आपका डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए? रिजल्टेंट में 2 होने चाहिए। पर यहाँ कितने आए हैं? 3। तो इसको 2 में क्या करना है? अपने को कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करोगे? राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ करना, इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना। तो 7 क्या था? रूल क्या था? अगर वैल्यू 5 से क्या होती है? बड़ी, तो आगे वाले डिजिट में क्या आता है? 1 प्लस। पर अगर वैल्यू 5 से क्या होती है? छोटी, तो आगे की वैल्यू एज इट इज वैसी रहेगी। तो यहाँ आपके पास क्या है? 7 है। तो ये 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, तो आगे वाली वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस। जैसे आप 1 प्लस करोगे तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? 29 में 1 प्लस किया 30 kg। आया या नहीं आया? तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 3.30 kg। तो मैच करो कौन से? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या दे रखा है? 3.30 kg दे रखा है। 3.30 kg दे रखा है। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 3.3 kg भी दे रहे, 3.3 kg भी दे रहे। अपने नॉर्मली 3.30 को क्या लिखते हैं? 3.3 लिखते हैं। पर यहाँ इसने क्या बोला था? सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकाला। किस में निकाला? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसके अकॉर्डिंग कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए आपके पास? 2 होने चाहिए। पर यहाँ कितने हैं? 1। मीन्स आपका ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A student is measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.002 cm. The main scale reading is 7 mm and 0 of the circular scale division coincide with 24 divisions above the reference level। देखो क्या कहना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने स्मॉल स्टील बॉल का क्या लिए? मेजरमेंट लिए। किसके थ्रू लिए? स्क्रू गॉज के थ्रू। किसके थ्रू लिया? स्क्रू गॉज के लिए। तो उस स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कितने दे रखा है आपको? कितने दे रखा है? 0.002
2, 0.002 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखी? मेन स्केल रीडिंग दे रखी, कितनी दे रखी? 7 mm। कितनी दे रखी बेटा? 7 mm। ये आपको क्या दे रखी? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। नेक्स्ट, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन मींस सर्कुलर स्केल डिवीजन के जो जीरो था, सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो जीरो था वो अबव चला गया किससे? रेफरेंस लेवल। किससे चला गया? रेफरेंस लेवल। और कितने डिवीजन से अबव गया? 24। कितने डिवीजन से अबव गया? 24 गया। अब देखो, अगर किसी में रेफरेंस लेवल से जीरो ऊपर जा रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है क्या आएगी? जीरो एरर आएगी। क्या आएगी? जीरो एरर। अपने ने पढ़ा था। अब देखो, इफ स्क्रू गॉस हैज अ जीरो एरर, कितनी जीरो एरर है इसमें? माइनस की 0.006 सेंटीमीटर। जीरो एरर कितनी आ गई बेटा? कितनी है ये? माइनस की 0.006 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या है? जीरो एरर दे रखी। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द, अब आपको क्या निकालना है? करेक्ट डायमीटर निकालना। क्या निकालना? करेक्ट डायमीटर। और ये आपको वैल्यूज गिवन है। गिवन है तो देखो, आपको बताया था कि करेक्ट डायमीटर निकालने के लिए, करेक्ट डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो इतने नंबर आपके ऊपर जा रहे हैं किसके? डिविजन्स के, सर्कुलर स्केल डिविजन्स के, उसको क्या करो? इनटू। क्या करो बेटा? इनटू। किससे करो? लिस्ट काउंट से। किससे करो? लिस्ट काउंट से। इनटू एल से। अब देखो, ये तो हो गया इसकी जो ऑब्जर्व डायमीटर है। अब इसमें कुछ जीरो एरर भी आ रही है। जीरो एरर किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। नेगेटिव जीरो एरर को अगर रिजॉल्व करना है तो आप इसको क्या कर दोगे? प्लस। क्या कर दोगे? उस ऑब्जर्व डायमीटर में क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो क्या आ गया आपके पास? प्लस का जीरो एरर, प्लस जीरो एरर। क्या आ जाएगी? प्लस जीरो एरर आ जाएगी। अब देखो यहां से आपके पास वैल्यू क्या है? CD, CD is equal MSI। क्या फॉर्मूला है? प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट प्लस जीरो एरर। यहाँ से आपका करेक्ट डायमीटर है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी? 7 mm। कितनी दे रखी है? 7 mm। 7 mm दे रखी है। और आपको बाकी के रिजल्ट किस में? सेंटीमीटर। तो मींस 7 mm को यूनिट सेम करोगे तो 7 mm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे इंटू कर दोगे? 1/10 से। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 mm के। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 mm के। तो यहाँ से 1 mm किसके इक्वल हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 mm किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 7 into 1/10 क्या है? 7/10 mm। क्या है बेटा? 7/10 mm आ गया। तो देखो आपके पास 7/10 mm है तो इसको पॉइंट में भी तो लिख सकते हो। 7/10 mm सेंटीमीटर, 7/10 सेंटीमीटर प्लस CSD कितने दे रखे हैं? सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दे रखे हैं? 24। कितने दे रखे हैं? 24 इनटू LC लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? लीस्ट काउंट कितना है? 0.002 0.002 प्लस जीरो एरर कितना था आपके पास? 0.006 था। अब इसको क्या कर सॉल्व कर, आपके पास क्या रहेगा? करेक्ट डायमीटर आ जाएगा इसका। 7/10 को 0.7 प्लस 24 को जैसे 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। अब पॉइंट कितने डिजिट्स में? 3 डिजिट्स में, 3 डेसिमल प्लेस है तो रिजल्ट में भी कितने आना चाहिए?
3 लो आ गए प्लस 0.006। ठीक है, अब यहाँ से 0.7 इन सबको प्लस करें तो देखो 0.7 प्लस 0.48 प्लस 0.006 यही करना है आपको। ये सॉरी यहाँ आपके पास क्या है 0.04 क्या है बेटा 0.048 आइए। अब देखो यहाँ से 8 और 16 8 और 6 14 कितने हो गए 14 का 4 1 कैरी दे 4 और 1 5 4 और 1 5 7 और 0 7 पॉइंट का पॉइंट 0 का 0 तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 0.754 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ चुका है करेक्ट डायमीटर आ चुका। क्या आ चुका बेटा करेक्ट डायमीटर। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा देखो 0.754 कौन सा चीज यहाँ 0.754 गलत 748 गलत 718 गलत क्या चाहिए 754। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है डी। कौन सा बेटा डी। अब देखो समझ में आया क्या ये किस पे था स्क्रू गॉस किस पे था ये क्वेश्चन स्क्रू गॉस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्क्रू गॉस हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.005 mm and there are 100 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is क्या कहना चाहता कि कोई स्क्रू गॉस है उसका लिस्ट काउंट कितना दे रखा है 0.005 mm कितना दे रखा है 0.005 mm और उसमें सर्कुलर स्केल के डिवीजंस कितने दे रखे मीन सीएसडी कितने दे रखे 100 कितने दे रखे 100 दे रखे। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पिच निकालना। तो आपके पास पिच के लिए फॉर्मूला क्या है तो देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था स्क्रू गॉस लिस्ट काउंट को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन यही था। नीचे सीएसडी के डिवीजन है तो यहाँ से पिच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ सीएसडी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। तो पिच का फॉर्मूला क्या है पिच इज इक्वल टू एलसी इंटू सी आगे। तो यहाँ से एलसी की वैल्यू 0.005 mm इंटू 100 इंटू सीएसडी की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट क्या है 0.005 को 100 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 mm क्या आ जाएगा 0.5 mm। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई बेटा पिच किसकी वैल्यू आ गई पिच की क्या वैल्यू आई 0.5 mm। तो आपका करेक्ट ऑप्शन देखो 5 mm गलत 0.5 mm सही। तो आपका कौन सा करेक्ट आ गया बेटा बी ऑप्शन। कौन सा करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्केल of length 33.5 meter and breadth 55 meter after rounding of the value for correct significant is। अब देखो एक क्वेश्चन था आपने जिसमें क्या किया था सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या करना है आपको लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर एरिया की कितनी दे रखी है 33.5 मीटर कितनी दे रखी है 33.5 मीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है बेटा ब्रेथ देखो कितनी है 55 मीटर कितनी दे रखी है 55 मीटर। यहाँ से आपके पास एरिया निकालना
एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है? 33.5 इंटू 55, 33.5 इंटू 55 निकालो इनकी वैल्यू क्या है। जैसे ही आप इसको इंटू करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1842.5 मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू क्या आ गई? 1842.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या बोले, राउंडिंग ऑफ करने के बाद में आपके पास किसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें क्या हो रहा था कि आपको उन दोनों फैक्टर्स में जिनका आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। उन दोनों फैक्टर्स में जिसके पास क्या हो? लेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, उसी में ही आपका क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए। तो इसके पास कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट और इसके पास कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट। तो सबसे कम 2 मीन्स आपका रिजल्ट किस में आना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स में। और यहाँ कितने आने? 5। तो इसको क्या करना पड़ेगा? राउंडिंग। तो जैसे ही राउंडिंग ऑफ करूँगा, पहले तो इस पॉइंट को इधर लेके 18.425 इंटू 10 की पावर 2। 2 डिजिट इधर पॉइंट लेके हैं तो क्या लग गया? 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को कितने डिजिट्स में चाहिए? 2 में। और अब यहाँ डेसिमल के इधर कितने डिजिट्स? 2। तो उधर वाला 3rd डिजिट। तो इसको क्या कर दो? राउंडिंग ऑफ। क्या कर दो बेटा इसको? राउंडिंग ऑफ। जैसे राउंडिंग ऑफ के लिए रूल्स क्या होते हैं? 5 से कम तो आगे वाले डिजिट एज इट इज, और अगर 5 से ज्यादा तो आगे वाले डिजिट्स 1 इंक्रीज्ड। तो यहाँ 4 है, 5 से कम है तो आपकी जो डिजिट होगी आगे वाली वो एज इट इज रहेगी। तो आपके पास क्या है? 18 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। 18 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है? सी। कौन सा आता है बेटा? सी। क्या है? 18 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 centimeter on the main scale of vernier calipers is divided into 10 equal parts। क्या कहना चाहते हैं कि एक जो सेंटीमीटर है किसका? मेन स्केल का। मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स का कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 10 पार्ट्स में। 10 इक्वल पार्ट्स, या इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वल पार्ट्स, या इसको क्या बोल सकते हैं? 10 डिवीजन किए, 10 डिवीजन किए उसके। अब देखो नेक्स्ट, इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल coincide with 7 small divisions on the main scale। क्या कहना चाहते हैं कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसके कोइंसाइड कर रहे हैं? किसके इक्वल है? 7 मेन स्केल डिवीजन के। 7 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल। तो यहाँ से वैल्यू देखो, पहले तो देखो 1 सेंटीमीटर मेन स्केल। अगर कोई 1 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? 10 इक्वल पार्ट्स में। इसमें इक्वल 1 पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा? अगर आपको 1 डिवीजन की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ से ये 10 इधर 1 के लिए निकालनी है तो ये 10 इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में। सिंपल सी बात है। तो किसके इक्वल आ गया? 1/10 सेंटीमीटर के। 1/10 सेंटीमीटर के मीन्स आपके पास 1 MSD की वैल्यू क्या आ गई? 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ गया? 1/10 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल आ गया? 1/10
सेंटीमीटर के, या इसको क्या लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अब सेकंड में देखो, सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है, 10 VSD इज इक्वल टू 7 VSD दे रखा है। तो यहाँ से 1 VSD 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसकी इक्वल आ गया, इधर 10 निकाला तो 1 के लिए थे, 1 के लिए ये 10 कहाँ जाएगा नीचे, 7/10 MSD किसकी इक्वल आ गई 7/10 MSD मीन्स 1 VSD की वैल्यू क्या है 7/10 MSD और 1 MSD की वैल्यू क्या है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको अब यहाँ से क्या निकालना है, द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, किसका लिस्ट काउंट निकालना है वर्नियर कैलिपर। तो देखो लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या है 1 MS मीन्स 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 BS मीन्स 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे ही आप माइनस करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी लीस्ट काउंट, किसकी आ जाएगी लीस्ट काउंट की। तो देखो यहाँ 1 MSD 1 VSD किसके इक्वल है 1 VSD किसके इक्वल है 7/10 MSD के। तो देखो 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या है 7/10 MSD। तो अपने यहाँ क्या करो पुट कर 7/10 MSD आगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है मेन स्केल डिवीजन मीन्स MSD कॉमन है, निकालो फिर बाहर MSD को बाहर निकाला तो यहाँ कितना बच गया 1 माइनस यहाँ कितना बच गया 7/10 कितना बच गया 7/10। देखो MSD इंटू 1 में से 7/10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3/10 कितना आ गया 3/10 आ गया 3 कितना आ गया 10 आ गया। अब MSD की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, क्या आई थी 0.1 सेंटीमीटर 0.1 लिखो फिर यहाँ इंटू 3/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.3, क्या लिख सकते हो 0.3 लिख सकते हो। जैसे ही आप इसको इंटू करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.03 कितनी आ जाएगी 0.03 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.03 सेंटीमीटर। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट 0.01 गलत, 0.015 गलत, 0.03 सेंटीमीटर यही चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया सी।